अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक गुड न्यूज और गुड न्यूज है तरसीलात ज़र से रिलेटेड, रिमिटेंसेस से रिलेटेड। आपको ये सुनकर खुशी होगी और मुसरत होगी कि पाकिस्तानियों ने 3 माह में जो रिमिटेंसेस भेजी हैं पाकिस्तान में, वो IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के 3 साला प्रोग्राम जो उसने अभी मंजूर किया है, जिसमें वो पाकिस्तान को $7 अरब लोन देगा, उधार देगा अगले 3 सालों में। और जो हमारे ये प्यारे ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाई हैं, उन्होंने जो हमारा मौजूदा फिस्कल ईयर चल रहा है 2024 और 25 का, उसके पहले क्वार्टर में 3 महीनों में जुलाई, अगस्त और सितंबर में इन्होंने $8.78 अरब भिजवाए हैं। तो कहाँ हमें IMF $7 अरब दे रहा है अगले 3 सालों में। और IMF जब ये आपको लोन देता है तो वो आपसे कड़ी से कड़ी शर्त मनवाता है। और कहाँ $8.78 अरब हमारे पाकिस्तानियों ने जो बाहर मौजूद हैं भेजे सिर्फ 3 महीनों में। आप यकीन करिए कि ये जो रिमिटेंसेस है इस टाइम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बैकबोन का रोल अदा कर रही है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि लास्ट ईयर में पाकिस्तानियों ने $28 अरब की रिमिटेंसेस भिजवाई थी एक साल में, और इसके बरक जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो सिर्फ $31 अरब की थी। अब आप अगर तस्वर करें कि ये रिमिटेंसेस पाकिस्तान को रिसीव ना हो तो फिर हमारे क्या हालात होंगे। तो इसलिए मैं अक्सर वीडियोस में ये कहता हूँ कि जो ये हमारे प्यारे पाकिस्तानी बहन भाई दूसरे ममालिक में अपनी खिदमात सर्विसेज दे रहे हैं, हमें इन्हें पाकिस्तान में इनकी फैमिलीज को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। यकीन करिए हमें इन्हें सिर्फ आंखों पे बिठाना चाहिए। लेकिन अफसोस कि हम लोग इनके लिए आसानियां पैदा नहीं करते। हत्ता कि जब ये लोग पासपोर्ट बनवाते हैं या रिन्यू करवाते हैं, हम इसमें भी उनको अपने कम्प्लेक्स प्रोसेसेस में फंसा के रख देते हैं। तो मैं तो अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा ये जो हमारे 11 मिलियन 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी जो बैरूने मुल्क मौजूद हैं, हमें इन्हें जितना हो सके हमें इन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि हम इन लोगों को मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस दें कि ये पाकिस्तान में आए और इन्वेस्टमेंट भी करें। अभी तो ओवरसीज जो पाकिस्तानी है ये जो पैसा भेजते हैं अपनी फैमिलीज को, नॉर्मली ये वो पैसा होता है जिससे इनकी फैमिली बाइज्जत तरीके से पाकिस्तान में गुजर बसर करती है और अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरा करती हैं। अब अगर हम आपको ये बताएं जो रिमिटेंसेस भेजी हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पहले क्वार्टर में, वो तकरीबन 39% ज्यादा है अगर मैं इसे कंपेयर करूं लास्ट ईयर के पहली तिमाही के साथ। अब अगर हम आपको ये बताएं कि सिर्फ सितंबर 2024 के महीने में हमें सऊदी अरब से $68 करोड़ भेजे हैं हमारे प्यारे पाकिस्तानियों ने, जबकि UAE से मुत्तहिदा अरब अमारात से सितंबर के महीने में $56 करोड़ पाकिस्तान को रिसीव हुए हैं रिमिटेंसेस की मद में। और इसी तरह सऊदी अरब में जो हमारे मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने 3 माह में $2.15 अरब भिजवाए हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात में जो मुकीम पाकिस्तानी हमारे, उन्होंने 3 माह में $1.7 अरब भिजवाए हैं। अगर मैं बात करूं बरतानिया की, तो बरतानिया से हमें $1.34 अरब रिसीव हुए हैं पिछले 3 माह में, जबकि यूरोपीय यूनियन में मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 माह में $1.09 अरब भिजवाए हैं। और अगर बात की जाए अमेरिका की, तो वहां से 3 महीनों में हमें $89 करोड़ रिसीव हुए हैं, जबकि दीगर खलीजी ममालिक से 3 महीनों में $86 करोड़ रिसीव हुए हैं। हम आपको ये भी बताते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए डॉलर कमाने के सिर्फ और
सिर्फ 3 से 4 जराए होते हैं। नंबर 1 तो ये है कि वो कंट्री अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाए और डॉलर कमाए। नंबर 2 पे ये है कि आपकी कंट्री में FDI आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, जिसमें बाहर के इन्वेस्टर्स, बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में आए और वो यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो FDI है वो भी ना होने के बराबर है। लास्ट ईयर में सिर्फ पाकिस्तान में 1.45 अरब डॉलर की FDI आई थी। नंबर 3 ये है कि आप डॉलर्स कमा सकते हैं थ्रू रिमिटेंसेस के। आपके वो शहरी जो दूसरे ममालिक जाते हैं और अपनी खिदमात सर्विसेज उस कंट्री को देते हैं, वहां से फिर वो जो पैसा कमाते हैं उस पैसे का वो कुछ पोर्शन अपनी पेरेंट कंट्री को भेजते हैं। और नंबर 4 पे मैं समझता हूँ कि जो आखिरी ऑप्शन होता है वो होता है उधार, कि आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी कंट्री से लोन ले, उधार मांगे अपनी कंट्री को चलाने के लिए। तो पाकिस्तान के हालात से तो हम बाखूबी वाकिफ है कि हमारी एक्सपोर्ट भी तकरीबन 31 से 32 अरब डॉलर की होती है और हमें लोन भी बहुत मुश्किल 3 से 4 अरब डॉलर का मिलता है IMF से, वो भी बहुत ज्यादा उनकी मिन्नतें समाजतें कर कर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो रिमिटेंसेस हैं वो हमें बहुत अच्छी मिल रही हैं और मैं तो ये समझता हूँ कि अभी भी इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि हम अपनी रिमिटेंसेस को बढ़ा सके, क्योंकि तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क अपनी सर्विसेज और खिदमात दे रहे हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की जो रिमिटेंसेस है उसको कम से कम 40 अरब डॉलर को क्रॉस करना चाहिए। तो ये उसी वक्त होगा जब हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करें, उनके लिए और उनकी फैमिलीज के लिए जो पाकिस्तान में रहती है, हम उनको इंसेंटिव दें और उनके लिए आसानियां पैदा करें ताकि वो पाकिस्तान में मैक्सिमम रिमिटेंसेस भेजें और इन्वेस्टमेंट करें।